डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर किसान भाइयों क्लोन 112 की बहुत बेहतरीन प्लांटेशन पे लेके आए और ये दिसंबर में लगाई गई थी। दिसंबर के लगे पेड़ों का जवाब ही अलग होता है। 100% सर्वाइवल, दूर दूर तक नज़र मारो एक एक पेड़ हरा होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और इसमें खरपतवार नियंत्रण भी गन्ने के साथ है। तो देखो पेड़ के पास तक का दिखाओ, बिल्कुल घास निकाली गई कस्सी के, कहीं घास नहीं है। तो इस तरीके से निराई करके चलें। और गन्ने के साथ जो भी किसान भाई हमारे पॉपुलर की खेती कर रहे हैं तो वो खरपतवार नाशी का प्रयोग कतई न करें, नहीं तो पेड़ मरने का खतरा पूरा रहता है। पेड़ मरता नहीं है तो बढ़वार भी रुक जाती है। और पेड़ के पास अगर कोई कल्ला है तो ये देखो काट के फेंक दिया गया है, पेड़ की जड़ में नहीं। अभी ब्रांचेस जहाँ से भी फूट रही हैं फूटने दो। फिर ये इतनी ऊंचाई के अपने फोकस करो अच्छे से, 3 फीट जमीन से 3 फीट की ऊंचाई तक 137 सेंटीमीटर तक भी कर सकते हो। नीचे की टहनी तेज दराज से नीचे से ऊपर को काटते हुए साफ कर दे तो फिर पेड़ जोर ऊपर लगाएगा, नीचे ये एनर्जी बेकार नहीं जाएगी पेड़ की। और इधर लेके आओ खेत में, ये देखो फर्स्ट क्लास वीडिंग करी गई है। अब इसमें यहाँ तक की टहनी मात्र तोड़नी है। ये दिखा रहे हैं, देखो साइड को कर दो ऐसे 3 फीट तक की, 3 फीट तक की, या इससे ऊपर नहीं। अब सारा जोर ऊपर रहेगा। और किसान भाइयों को एक और ख़ास बात भी बताना चाह रहे हैं कि जो किसान भाई नए होते हैं वो हमारे लंबी पौध प्रेफर करते हैं। तो लंबी पौध का नुकसान, ऊपर दिखाओ दूर दूर तक ये झुकता है पेड़ इस समय यूँ। अगर यही पौध बस मात्र 12-13 फीट की होती तो 10 फीट ऊपर रह जाते तो इतना नहीं झुकता। लंबा पेड़ ज़्यादा झुकता है, जो कि इस समय दिक्कत आती है टेढ़े होने की, गिरने की। खरपतवार नाशी का प्रयोग न करें, कस्सी से करें, खुदाई करवाएं। गन्ना भी अच्छा चलेगा, आपका पॉपुलर भी अच्छा चलेगा। यह पॉपुलर बाद में बोया गया है, गन्ना इसलिए हल्का है। नहीं अक्टूबर से ही गन्ने इस समय आदमी बराबर भी हो गए, अच्छे भर गए। दूर दूर इधर भी फोकस करके दिखाओ कि शानदार, देखो पूरा खेत फर्स्ट क्लास। इधर भी है। और इस समय ये काम कर सकते हैं, जब आप पानी लगाने से पहले एक मुट्ठी, एक कट्टा, जैसे आपका खेत, आपका ये लगभग 4-5 एकड़, ये 5 एकड़ का खेत है पूरा। तो एक पेड़ पे 25 ग्राम यूरिया और 25 ग्राम NPK, इतना 25 ग्राम यूरिया 25 ग्राम NPK एक पेड़ पे। पानी लगाने से पहले यूं छींटा मारे इतनी गोलाई में, 1 मीटर गोलाई में। तो जब पानी लगाओगे घुल के नीचे जाएगा। कस्सी चलिए, मगर कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, कस्सी लगी दराजा है भरपूर तो नीचे जाएगा, फिर पेड़ जोर करेगा, तेज बढ़वार पकड़ेगा। अगर पूरे गन्ने में भी लगाना चाहो आप तो पूरे गन्ने में 45 किलो यूरिया, 45 ही किलो NPK, चूँकि खुदाई हुई है इस समय, तो NPK भी घुल के नीचे जाएगा, मिलेगा। और 3 महीने बाद NPK DAP की पावर कम हो जाती है। ये लगा सकते हैं। 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं और 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट भी ले सकते हैं। वो कलर चेंज करेगा आयरन की पूर्ति के लिए। ये एक तिरपाल पे मिला लें, पूरे खेत में बिखेर दें, इसके बाद सिंचाई करें। अब यह सिंचाई मांग रहा है, घास लगभग सूख चुकी है, तो सिंचाई करने से पहले बिखेरें। इस तरीके से करके चलेंगे तो ये अक्टूबर में पेड़ अपने इस ऊंचाई पर 14 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच ऐसे होगा कि ग्रिप में बंद नहीं होगा। बहुत शानदार बढ़वार होगी। खाली देख रहे किसी तरीके से करके चले, डिमार्केशन बहुत शानदार। और ये प्लांटेशन की दूरी 14 फीट लाइन से लाइन और 14 फीट ही प्लांट टू प्लांट है। लाइन से लाइन भी 14 फीट और पेड़ से पेड़ भी 14 फीट। 2 रोटावेटर इधर से निकलते हैं, 2 इधर से। दूरी आप कोई भी किसान भाइयों रख सकते हो, 18 बाई 8 फीट, लाइन से लाइन 18 फीट, प्लांट टू प्लांट 8 फीट। लगाने का समय सबसे जो बेहतरीन होता है वो दिसंबर का ही होता है। 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लगा लें, या ज़्यादा से ज़्यादा बस 15 जनवरी तक। लेट लगे पेड़ ज़्यादा मरते हैं, ये टाइम के लगे पेड़ है तो देखो सर्वाइवल 100% है। आप पूरी लाइन में फोकस करो कि ये को एक पेड़ हरा दिख रहा होगा फर्स्ट क्लास इस तरीके से। और लाट जल्दी भी तैयार होगी, अच्छी भी, खर्चा उतना ही आता है। तो किसान भाई हमेशा पेड़ समय पे लगाएं। पॉपुलर जब भी लगाएं तो 15 जनवरी से पहले लग जाए। और अगर दिसंबर में लग जाता है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तो सबसे बेस्ट रिजल्ट, ग्रोथ भी अच्छी होगी। और पीछे हटो, इसमें दिखो, ये जैसा मीडियम पेड़ है, ये क्लोन 110 का पेड़ है, 12 की प्लांटेशन में एक है।
ब्रांचिंग देखो फर्स्ट क्लास, और ऐसा पैटर्न होना चाहिए, झुक नहीं रहा। ये 112 का है, फिर छोटा पेड़ है मगर अच्छा चला है। इसके नीचे की इतने की टहनी काटनी है, ऊपर रहने देनी है। 2-4% तो मिक्सिंग होती है। क्लोन लाओगे तो कोई सी भी, और इस समय टॉप 5 क्लोन बता रहे हैं हिंदुस्तान की। क्लोन 109, 110, 111, 112, 113, ये टॉप क्लोन चल रही है। इसमें से किसान भाई कोई सी भी कम नहीं है, कोई सी क्लोन सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ से पूछा कि कौन सी सॉइल में कौन सी क्लोन अच्छी चलेगी। अपने कृषि वानिकी सलाहकार से सलाह लेने के बाद क्लोन डिसाइड करें। अपनी ज़मीन के हिसाब से जो मिट्टी को ज़्यादा सूट करे उस हिसाब से क्लोन का सिलेक्शन करें, और मात्र 3 साल में 4 साल में तैयार कर दें, हो जाती है प्लांटेशन, अगर अच्छी देख रेख करेंगे। इसकी टहनी इतने नीचे से कटनी है, और दूरी 13-13 फीट भी रख सकते हैं, लाइन से लाइन 14-14 फीट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और प्लांट टू प्लांट भी 13 फीट या 14 फीट। अगर आपको खेत कंबाइन से काटना है तो लाइन से लाइन 18 फीट, और प्लांट टू प्लांट 8 फीट। तो कंबाइन से भी कट जाता है खेत। जो किसान भाई गेहूँ करते हैं हमारे बात में, तो गेहूँ अगर कंबाइन से काटना है तो इस तरीके से। मानसून आने तक अब 7 दिन के अंतर पे पानी जरूर देते रहे, तो गन्ना भी अच्छा होगा, पॉपुलर भी अच्छा होगा, बेहतरीन चलेगा। वीडिंग अच्छी कर दी गई है, और सबसे सावधानी किसान भाइयों को यह बरतना है कि गन्ने के साथ घास की दवा नहीं स्प्रे करनी है। अगर करें तो बहुत सावधानी से कैनोपी लगा के। अगर बूंदें फुहार पॉपुलर में चली गई तो पॉपुलर के पेड़ मरेगा नहीं, तो बढ़वार रुक जाएगी, फिर फायदा क्या अगर जल्दी न तैयार हुआ। तो वीडीसाइड के इस्तेमाल पॉपुलर के ऊपर नहीं होना है, तने पे नहीं पड़ना है। हवा न चल रही हो तो कैनोपी लगा के नीचे कर सकते हैं। कैनोपी एक छाता नुमा आता है, स्प्रेयर के नोजिल पे लग जाता है, तो वो बूंदें इधर उधर नहीं बिखेरने देता, जमीन पर स्प्रे करता है। इस तरीके से करके चले तो बेहतरीन फायदा होगा, लाभ होगा। जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। खेती किसानी से संबंधित, कृषि वानिकी से संबंधित शानदार जानकारी आपको मिलेगी। ऊपर तक भी दिखाओ, हाइट बिल्कुल लास्ट तक दिखे, हल्के से कैमरा हर तरफ घुमाते हुए, बढ़िया कि पूरा देखो कोने कोने में 104 पेड़ फर्स्ट क्लास और शानदार ग्रोथ, हर तरफ सर्वाइवल 100%। तो ये नतीजा है 15 दिसंबर से और 30 दिसंबर के बीच में पेड़ लगाने का। एक भी पेड़ नहीं मरता है। उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वायुमंडल की RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है, 95%, 98% ऐसे, तो पेड़ सूखने का सवाल ही नहीं होता, जड़ें बन के तैयार हो जाती है समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम।